+1। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे भी आइडियल गैस और रियल गैस। सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए कि आइडियल गैस कौन सी होती हैं और रियल गैस कौन सी होती है। वी हैव डन आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। अगर कोई भी गैस obey the ideal gas equation at any condition of temperature and pressure, कोई भी गैस आपका आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे करती है टेम्परेचर और प्रेशर की किसी भी कंडीशन के ऊपर, उस गैस को हम बोलेंगे आइडियल गैस। बट अनफॉर्चुनेटली there is no gas is ideal in the universe. Every gas is a real gas. तो real gas कौन सी होगी? Those gases which do not obey the ideal gas equation at all conditions of temperature and pressure. Gases behave ideally only at very low pressure and high temperature where the volume of gas is very high। जहां पर गैस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, केवल उसी कंडीशन में ये आपका आइडियल गैस की तरह बिहेव करती हैं। अदरवाइज दे विल शो द डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। ये आइडियल गैस बिहेवियर से डेविएशन शो करते हैं। अब स्टडी ऑफ दैट डेविएशन, किस प्रकार का डेविएशन ये शो करते हैं, उसकी जब स्टडी की गई, इफ वी प्लॉट द ग्राफ बिटवीन PV वर्सेस P, प्रेशर वॉल्यूम के प्रोडक्ट और प्रेशर के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, फॉर ए आइडियल गैस द ग्राफ शुड लाइक दैट। ये जो डॉटेड लाइन है इसकी तरह ग्राफ होना चाहिए पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल ग्राफ होना चाहिए। बट मोस्ट ऑफ द गैसेस विल शो द डेविएशन। फॉर द गैसेस लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम, दे ऑलवेज शो द इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम with increasing pressure, and for the gases like carbon monoxide and methane, first they show decrease and then increase। पहले वो डिक्रीज शो करते हैं और फिर वो जो है वो इंक्रीज शो करते हैं। If we plot the graph between pressure and volume for ideal and real gas, तो आपका आइडियल गैस का ग्राफ ये होना चाहिए और रियल गैस का ग्राफ ये है। एट वेरी लो प्रेशर आइडियल एंड रियल गैसेस बिहेव समवॉट अप्रोक्सीमेटली सेम। एज द प्रेशर इज इंक्रीज देयर बिहेवियर विल बिकम डिफरेंट। इनके बिहेवियर जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। अगर हम यहां पर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को लें, Z इज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर विच इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ PV बाई nRT। अगर मैं इस PV nRT को इधर ले आऊं तो PV बाई nRT हो जाएगा। फॉर आइडियल गैस PV बाई nRT इज इक्वल टू 1। इन दोनों का रेशियो जो है वो हमेशा 1 के बराबर रहेगा। If Z is greater than 1, आपका Z जो है वो 1 से ज्यादा है, more than 1, so the gas will show the positive deviation from ideal behavior, and we can say that gas is less compressible than expected from the ideal behavior। वो गैस कम कंप्रेस हो रही है प्रेशर के साथ जितना हम एक्सपेक्ट करते थे आइडियल बिहेवियर के अंदर। If Z is less than 1,
आपका Z जो है वो 1 से कम है, तो यहां पर आप देखेंगे Z इज लेस देन 1, सो गैस इज मोर कंप्रेसिबल देन इट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। हमने आइडियल बिहेवियर से जो एक्सपेक्टेशन की थी, गैस उससे ज्यादा कंप्रेसिबल है, तो वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया तो पीवी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। फॉर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, they will show the negative deviation. For the gases like hydrogen, helium, they will show the positive deviation. अब यहां पर हमने पता कर लिया भी डेविएशन तो है। अगर हम जेट कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को प्रेशर के साथ प्लॉट करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो आइडियल गैस के लिए ये आना चाहिए बिल्कुल ये डॉटेड लाइन जैसा, parallel to the x-axis, but it will comes out different. For nitrogen gas at different temperatures, 223 केल्विन पे ये ग्राफ आया, बहुत ज्यादा डेविएशन, फिर 273 पे डेविएशन कम हो गया, 323 पे और कम हो गया, 373 केल्विन पे डेविएशन बहुत कम हो गया, and a appreciable range of pressure it behave like a ideal gas. This temperature at which a gas is behave like a ideal gas at a appreciable range of pressure, कुछ प्रेशर रेंज के अंदर वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करे, that temperature is known as Boyle's temperature और बॉयल्स पॉइंट। इसको हम बॉयल्स टेम्परेचर और बॉयल्स पॉइंट के नाम से जानेंगे। द टेम्परेचर एट विच ए गैस इज बिहेव लाइक ए आइडियल गैस एट एप्रिसिएबल रेंज ऑफ प्रेशर। अब यहां से हमने फाइंड आउट कर लिया भी डेविएशन तो है, 100% डेविएशन है, हमने ग्राफ से भी देख लिया, डिफरेंट टेम्परेचर पे भी ग्राफ प्लॉट करके देख लिया, अलग अलग भी ग्राफ प्लॉट करके देख लिया, हमें पता चला कि भी कोई भी गैस जो है वो आइडियल की तरह बिहेव नहीं कर रही है, डेविएशन तो है। अब डेविएशन है तो वो क्यों है? साइंटिस्ट के दिमाग में दर्द हुआ, जैसे हमारा खुरापाती दिमाग है, हम सोचते हैं कि भाई ये चीज हुई तो हुई कैसे, और साइंस तो है ही इस चीज में भी क्यों और कैसे, कोई चीज हुई तो क्यों हुई और हो गई है तो कैसे हुई, इसके बारे में हमें पता करना होता है। अब यहां पर भी हमने पता करने की कोशिश की कि ये डेविएशन आ क्यों रहा है। फिर जब हम पीछे गए, कल हमने एक टॉपिक किया था काइनेटिक गैस इक्वेशन और डिडक्शन ऑफ गैस लॉज फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन। वहां से हमारे दिमाग में खुजली हुई कि भाई कुछ न कुछ गड़बड़ तो है, जो ये आइडियल बिहेवियर शो नहीं कर रही है, डिफरेंट बिहेवियर डेविएशन शो कर रही है। फिर जब हमने केयरफुल ऑब्जर्वेशन की तो हमने पाया देयर शुड बी समथिंग रॉन्ग इन अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, क्योंकि काइनेटिक गैस इक्वेशन किस पे बेस्ड है भाई? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पे। सारे गैस लॉ किसके ऊपर बेस्ड है? काइनेटिक गैस इक्वेशन पे। इसका मतलब जो मूल जड़ है, कमी है, वो कहां है? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। वहां पर आपको जो है कुछ रॉन्ग अजम्पशंस मिलेंगी। पहली रॉन्ग अजम्पशंस ये है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द पार्टिकल इज टेकन एज नेग्लिजिबल as compared to the total volume of the gas. दूसरा, the force of attraction between the particle is taken as negligible. जो force of attraction है पार्टिकल के बीच में, उसको भी negligible मान लिया गया। But it is true only when volume of gas is very high, मतलब at high temperature और low pressure पे। लेकिन जब ये कंडीशन नहीं होंगी तब तो डेविएशन आएगा।
तो अब क्या करेंगे, इस डेविएशन को दूर कैसे किया जाए। तो वैन डर वाल ने एक इक्वेशन दी, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन फॉर रियल गैसेस। ये इक्वेशन जो है वो रियल गैसेस के लिए है भाई। इक्वेशन क्या है बच्चे आपकी, P प्लस ए एन स्क्वेयर बाई वी स्क्वेयर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी की। यहां पर ए और बी क्या है, ए और बी इज वैन डर वाल्स कांस्टेंट। ये आपके वैन डर वाल्स कांस्टेंट है भाई। अब वैन डर वाल्स कांस्टेंट और ये इक्वेशन वैन डर वाल इक्वेशन हमने कैसे ड्राइव की। अब यहां पर करेक्शन ऑफ वॉल्यूम, गैस पार्टिकल ऑलवेज इन द मोशन। मान लीजिए आप किसी शादी में गए हैं, आपने देखा कोई आदमी डांस कर रहा शादी के अंदर, वो किसी भी टाइप का डांस नहीं होता, वो अपने ही टाइप का डांस होता है। उसमें क्या करता है, एक आदमी अपने वॉल्यूम का बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, कभी टांगों को इधर मारेगा, कभी हाथों को इधर मारेगा, क्योंकि वो कंटिन्यूअस मोशन में है। उसी प्रकार गैसियस पार्टिकल आर इन कंटिन्यूअस मोशन, they always occupy the volume greater than their actual volume. Or experimentally it is found that gases occupy 4 times of its actual volume, and this is known as a वैन डर वाल्स कांस्टेंट B, जिसको हमने वैन डर वाल्स कांस्टेंट B मान लिया। एक पार्टिकल के लिए B है, n नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, NB। अब ये वॉल्यूम इसमें से घटाना पड़ेगा, क्योंकि गैस पार्टिकल को मूव करने के लिए जो अवेलेबल वॉल्यूम है वो है टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैसियस पार्टिकल्स। तो हम यहां पर V माइनस NB, तो करेक्शन ऑफ वॉल्यूम हमने इस प्रकार किया। करेक्शन ऑफ प्रेशर, प्रेशर को हमने कैसे करेक्ट किया, ये हमारा कोई भी कंटेनर है, अब ये गैसियस पार्टिकल इसमें प्रेजेंट हैं, ये गैसियस पार्टिकल वॉल्स ऑफ कंटेनर से टकराएंगे और एक स्पीड से टकराएंगे, दे एक्सर्ट द प्रेशर, और इसके ऊपर कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। यहां पे हमने क्या मान लिया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज नेग्लिजिबल, लेकिन पार्टिकल के बीच में कुछ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। आपने एक गेंद ली और फोर्स से फेंक के मारी दीवार के ऊपर, एक आपने उसको रबर से बांधा और फिर फोर्स लगा के फेंका उसको, तो क्या होगा, पहले वाले केस में गेंद ज्यादा स्पीड से टकराएगी, ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगी। दूसरे वाले केस में रबर की जो इलास्टिक है वो उसकी स्पीड को कुछ कम कर देगी और प्रेशर एक्सर्टेड बाय इट इज लेस। अब जो पार्टिकल प्रेजेंट है गैस के, वो दूसरे पार्टिकल को अपनी तरफ खींचेंगे, तो वो कम स्पीड से वॉल्स ऑफ कंटेनर पे टकराएगा, कम प्रेशर एक्सर्ट करेगा। अब हमने मान लिया प्रेशर डिक्रीज बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज स्मॉल p, ये स्मॉल p है। अब ये स्मॉल p किस पे डिपेंड करेगा, डेंसिटी स्क्वायर पे, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल नियर द वॉल एंड डेंसिटी ऑफ पार्टिकल इनसाइड और इन द बल्क। P is directly proportional to d square। फिर ध्यान से सुन लें, this decrease in pressure is directly proportional to density square, मतलब डेंसिटी ऑफ पार्टिकल नियर द वॉल, वॉल के नजदीक कितने पार्टिकल हैं और अंदर बल्क में कितने पार्टिकल हैं। जितने ज्यादा पार्टिकल वॉल के नजदीक होंगे और बल्क में होंगे, उतना कम प्रेशर लगेगा, यानी उतना डिक्रीज प्रेशर में ज्यादा होगा। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम।
For number of particle, P is proportional to n square by v square because D is proportional to n by v, क्योंकि डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है, n by v की। अब यहां पर आप देखें इसकी वैल्यू पुट करें तो P किसके बराबर हो गया, a n स्क्वायर बाई v स्क्वायर, a n स्क्वायर बाई v स्क्वायर। करेक्टेड प्रेशर P प्लस P, P की वैल्यू क्या है, ये P प्लस a n स्क्वायर बाई v स्क्वायर। इस तरह से आप प्रेशर को करेक्ट कर सकते हैं और वॉल्यूम को करेक्ट कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ A एंड B। यहां पर देखो भाई, वैन डर वाल्स कांस्टेंट A ऑलवेज गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। पार्टिकल के बीच में कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हमेशा उसको बताएगा वैन डर वाल्स कांस्टेंट A। वैन डर वाल्स कांस्टेंट ऑलवेज गिव द इफेक्टिव साइज ऑफ ए गैसियस पार्टिकल। किसी भी गैसियस पार्टिकल के इफेक्टिव साइज को ये आपको प्रोवाइड करेगा। अब B की यूनिट क्या होती है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ B, लीटर। किसमें मेजर करेंगे इसको, लीटर में, क्योंकि इफेक्टिव साइज वॉल्यूम। और A को आप कैसे, किस ये की यूनिट क्या होंगी, P प्लस a n स्क्वायर बाई v स्क्वायर। तो यहां पर आपका A किसके बराबर हो जाएगा, P इज इक्वल टू, P इज इक्वल टू a n स्क्वायर बाई v स्क्वायर। तो A किसके बराबर है, P इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। तो P को हम एटमोस्फियर, V को लीटर में लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। तो इसकी यूनिट होगी A की एटमोस्फियर लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। एक नंबर में यूनिट पूछते हैं बहुत बार, A और B की यूनिट भी। तो यहां पर A की यूनिट है एटमोस्फियर लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर और B की यूनिट है लीटर। इस तरह से आप इसके बारे में बता सकते हैं। नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस बाय वैन डर वाल्स कांस्टेंट। दो कंडीशन ऐसी हैं, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर गैस बिहेव लाइक एन आइडियल गैस, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को ओबे करेंगे। हमें यहां पर स्टडी करनी है मीन एट मॉडरेट प्रेशर और एट हाई प्रेशर। एट मॉडरेट प्रेशर P प्लस a बाई वी स्क्वायर इंटू V माइनस B इज इक्वल टू nRT। n कॉमन लेके, सॉरी, अब हम फॉर 1 मोल, 1 मोल के लिए ले रहे हैं, इज इक्वल टू RT। अब यहां पर एट मॉडरेट प्रेशर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो इफेक्टिव वॉल्यूम को नेग्लिजिबल कर सकते हैं। इक्वेशन रिड्यूस होके हमारे पास आ गई P प्लस a बाई वी स्क्वायर इंटू V इज इक्वल टू RT। ये इक्वेशन यूज करेंगे हम किसके लिए, मॉडरेट प्रेशर के लिए। एट हाई प्रेशर P इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू RT, क्योंकि प्रेशर इज वेरी वेरी हाई सो दैट a by v square can be neglected in comparison of a P। P के कंपैरिजन में a by square को नेग्लेक्ट कर देंगे, इक्वेशन बच जाएगी P v माइनस b इज इक्वल टू RT। तो ये था भाई आपका बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस एंड वैन डर वाल्स इक्वेशन। इस तरह से आप जो इसके बारे में दे सकते हैं, ठीक है।